और सज्जनों, आज के इस इवेंट में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच प्रस्तुत होने जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले हरियाणा से पवन सिंह और महाबली। तो दिल थाम के बैठिए। वैसे तो महाबली ने कई रेसलिंग चैंपियनशिप्स में भाग लिया है, पर आज कुछ अलग ही बात है। आज उन्हें किसी ने खास तौर से चुनौती देके यहाँ बुलाया है। तो आज हम इस मुकाबले का परिणाम देखेंगे। आखिर मुझे चैलेंज करने वाला है कहाँ पर? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इसे तो मैंने कहीं पर देखा है। ये तो वही है जिसे मैंने पिछली बार हराया था। और ये यहाँ पर कर क्या रहा है? क्या ये मुझसे फिर से भिड़ना चाहता है? जो भी हो, अब की बार ये मुझसे नहीं बचने वाला। क्या तुम ठीक हो? हाँ, पर हमें यहाँ से निकलने का शीघ्र ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारी हथकड़ी को तोड़ सकता हूँ। इसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना। क्या? फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैंने संभाल लूँगा। तो मुकाबले की घड़ी पास आ चुकी है। अब देखने योग्य होगा कि आखिर इन दोनों पहलवानों में से कौन जीतेगा। पर उससे भी पहले, क्या आप भी बनना चाहते हैं घर बैठे बैठे लखपति? तो मौका क्यों गवा रहे हो? हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और पाइए मौका घर बैठे लखपति बनने का। तो प्रश्न है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से क्या चटाया? और आपके विकल्प ये रहे आपकी स्क्रीन पे। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप हमें SMS करें WC आपका विकल्प A, B, C या D और नीचे दिए गए नंबर पे भेज दें। 5 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा मौका घर बैठे 1 लाख रुपए जीतने का। तो फिर मौका क्यों गंवाना? अभी हमें SMS करें। हाँ, लगता है तुम पिछली बार की मारपीट भूल चुके हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस से सब याद दिलवा दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। असंभव, मेरे इस बॉल का इस पे कोई प्रभाव कैसे नहीं पड़ा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे। क्या बस इतना ही? आखिर इस पे मेरे बारों का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है अब मेरी बारी है।
ये क्या? मुझे अपनी आँखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, पर हमें इस बात को विश्वास करना ही पड़ेगा। महाबली के अनगिनत मुक्कों का भी रिक पे कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रिक ने एक कूसा भी नहीं मारा और महाबली वहीं पर ढेर हो गए। तुम महाबली कहलाने के योग्य नहीं हो। तुमसे अधिक बल तो मेरे पास है। देखो, मैं हूँ असली महाबली। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या सही में पवन सिंह से महाबली की उपाधि छिन जाएगी? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। महाबली नहीं हार सकता। जैसा मैंने सोचा था, एकदम वैसा ही मेरे प्लान के मुताबिक हुआ है। जय, यदि ये तुम्हारे लिए इतना ही सरल है तो तुम मेरी हथकड़ी तोड़ के मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? अमन, हर चीज़ की एक सीमा होती है। ठीक उसी प्रकार मेरी शक्तियों की भी एक सीमा है। मैं उस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार ही कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे उसका दोबारा उपयोग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि समय के साथ ही आती है। तुम यहाँ से भाग जाओ। जब मेरी वो ऊर्जा वापस इकट्ठी हो जाएगी तो मैं थोड़ी देर से आ जाऊँगा। मैं अपनी शक्ति से वो हवादान खोल देता हूँ, तो मुझसे भाग जाना। प्रोफेसर ली, आपका यह फॉर्मूला काम कर गया। हाँ, मुझे इस बात की खुशी है। आपके कारण मैं अपना बदला ले पाया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए रिक। यदि तुम उस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करते तो मुझे उसकी शक्तियों का और खूबियों का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। पर मुझे जानना है, आपने इस फॉर्मूले को कब बनाया? हाँ, वैसे तो ये एक लंबी कहानी है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। ये तब की बात है जब मैं ISDI में काम करता था। क्या आप सही में इंडियन सीरम डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते थे? यह अविश्वसनीय है। हाँ, आप देश के लिए काम करते थे? फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप कानून की दृष्टि में मुजरिम बन गए? हमारी कंपनी भारत सरकार के लिए काम करती थी, पर मैंने अपने बॉस से उस सीरम को भारत सरकार को ना देकर विदेशी सौदागरों को देने की बात की थी। तुम पागल हो गए ओली। तुम्हें इस सीरम की ताकत का जरा सा भी अंदाजा है? तुमने कभी सोचा भी है यदि ये गलत हाथों में चला गया दुनिया के लिए कितना घातक सिद्ध होगा? पैसों के लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। इस देश को मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने नहीं, तुम जैसे जयचंदों ने लूटा है। मैंने कई वर्षों से इस देश के लिए काम किया है। मेरी निष्ठा मेरे देश के प्रति है। तुमने सोचा भी कैसे इसकी अनुमति दूंगा? इस सीरम का निर्णय तुमने अकेले कैसे कर लिया? इस सीरम को तुम्हारे साथ साथ ISDI के इन सभी वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया है। इन सब का भी सीरम की रचना में बराबर का योगदान है। पर बस, अब मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना है। हाँ,
मैं किस्मत से वहाँ से भाग तो गया, पर मुझे अब छुपने के लिए एक महफूज जगह की तलाश थी और मुझे पता था इसमें मेरी मदद केवल और केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है मुंबई के एक जाने माने नेता मिस्टर आर के पवार, जिनका ड्रग का कारोबार और तस्करी का काम पूरे मुंबई में फैला हुआ है। केवल और केवल वही मेरी मदद कर सकते थे इस भीम सीरम को बेचने में। ये बैग रखो, इसमें भीम सीरम है, जिसे अंग्रेज़ी में भीम सीरम भी कहते हैं। मैंने तुम्हें जो सीरम दिया था वो तो मात्र केवल इसकी एक नकल थी, पर ये वही असली सीरम है, और ध्यान रखना असली हमेशा असली ही होता है। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इस सीरम को जल्द से जल्द हमारे अंधेरी वाले अड्डे पर लेकर पहुंचो, वहां मेरे कुछ सौदागर आने वाले हैं। बाकी मैं हमारे उन दोनों बंदियों पे नज़र रखने जा रहा हूँ। जैसा मैंने सोचा था एकदम वैसे ही रिक ने मुझे डोपिंग करके धोखे से हराया है, पर यह मामला उससे भी ज़्यादा भयानक लगता है। इनके मंसूबे मुझे ठीक नहीं लगते। ये लोग जो भी करना चाहते हैं मुझे इन्हें वो करने से रोकना ही होगा।